ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनम् हृदयन्तस्तु ये भद्राणि विदनोति सुरस्तां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तथा रजस्तमो भाव काम लोभादेश चेत एते निरावृद्धं स्थिति सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगिता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं चीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे धर्म प्रोजिटो कैटपो नत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मास्त्रमत्र वस्तु सिद्धं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किमापरेरीश्वरं सङ्गोरुत्येति कृतिभिः सूतक्षणात् निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रव्यमति संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिका भूमि भावुक सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राह वृत्तांगं मामुद्धभवान् श्रीमद्भागवतमाख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णे स्वीकृतोऽस्म्यानाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वथा ते निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मज्ञानाविनाशे भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तु विजायते तथा कुरुष्व देवस्य नाथस्तु नो यतं प्रभु आराध्यो भगवान् ब्रजेश तन्यो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलम प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रादरो नापरा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग इसमें श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 4 अध्याय संख्या 12 और श्लोक संख्या 34 नंबर पढ़ना है। जैसा हमने स्टोरी बताया था कि जो है ध्रुव महाराज अपना राज्यपाट परित्याग करके अपने पुत्र को क्या करते हैं सौंप करके और बद्रिका आश्रम चले जाते हैं तपस्या करने जीवन के अंत में। जब उनको लगता है कि हमारा जीवन का अंत होने वाला है तो बद्रिका आश्रम मतलब बद्री नारायण धाम में जाते हैं और वहां पर अष्टांग योग के नियमों का पालन करते हैं। ठीक है ना, अष्टांग योग के नियमों का पालन करते हैं, दिन में 3 बार स्नान करते हैं और भगवान के इस विग्रहों का ध्यान करते हैं। इस तरह से भगवान का ध्यान करते करते वो समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में जब वो 5 साल के थे तभी उनको भगवान से आशीर्वाद प्राप्त था कि जी आप अभी राज्य का भोग करें अपने पिता का और फिर आपको एक मैं अलग ही लोक दूंगा जो ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा। वहां पर आप अनंत समय तक रहकर और हमारी सेवा में आप नियुक्त रहेंगे। उसके बाद जीवन के अंत में आप हमारे धाम को प्राप्त करेंगे। तो जब ये तो आशीर्वाद प्राप्त ही था, लेकिन धीरे धीरे जो है आगे जाकर वो बद्रिकाश्रम में जाते हैं जब निश्चित एज के बाद मतलब रिटायरमेंट के समय, और अपने राज्य को अपने बड़े पुत्र को सौंप देते हैं और इस तरह बद्रिक आश्रम में जाकर तपस्याएं करते हैं। और देखते क्या है कि कुछ ही देर में जो है भगवान के 2 पार्षद नंद और सुनंद वैकुंठ से विमान लेकर आते हैं उनको ले जाने के लिए। वैकुंठ जहाँ भगवान नारायण निवास करते हैं, विष्णु निवास करते हैं। उनसे बोलते हैं कि ये भगवान नारायण ने आपके लिए विमान भेजा है, आप इस पर बैठिए और मैं हम लोग आपको ले चलेंगे भगवान के पास। इस तरह से वो विमान ले जाने के लिए तैयार होते हैं। तो ध्रुव महाराज उस पर बैठते हैं, बैठने से पहले क्या करते हैं उसकी प्रदक्षिणा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। नंद और सुनंद दो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव आए थे ले जाने के लिए ध्रुव महाराज को। ठीक है ना। जो व्यक्ति पाप कर्म करता है उसको 3 दूत आते हैं ले जाने के लिए जो बहुत ही डरावने होते हैं, वो यमदूत कहलाते हैं। और जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है उसको वैष्णव पार्षद आते हैं, भगवान विष्णु के भक्त लोग आते हैं उनको ले जाने के लिए। ठीक है ना, वैकुंठ से। तो वैकुंठ से विमान आता है, विमान पर वो बैठता है आध्यात्मिक शरीर के द्वारा। और उसके बाद नंद और सुनंद जो है दो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं, वो आते हैं ले जाने के लिए भगवान की आज्ञा अनुसार, और फिर उस जीवात्मा को भगवान के धाम ले जाते हैं। वहां जाकर जीवात्मा जो है भगवान जैसा ही स्वरूप प्राप्त कर लेता है और भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करके भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाता है। ठीक है ना। वो भी चतुर्भुज स्वरूप धारण करता है वैकुंठ में। वैकुंठ में कोई दो भुजाधारी नहीं है, सब चतुर्भुज रूप में होते हैं। ठीक है ना। लेकिन क्या है वैकुंठ और गोलोक वृंदावन धाम में अंतर क्या है कि जो वैकुंठ को प्राप्त होता है वो दास्य भाव तक पहुंच पाता है।
भगवान श्री नारायण जो है स्वामी होते हैं, और बाकी सब उनके दास होते हैं। लेकिन जो गोलोक वृंदावन धाम जाता है, तो गोलोक वृंदावन धाम की खासियत क्या है कि वहां पर कृष्ण के साथ वो 5 रसों में आदान प्रदान करता है। शांत रस में, दास्य रस में, वात्सल्य रस में, साख्य रस में और माधुर्य रस में। तो शांत रस में जैसे वृंदावन की लताएं पता हैं, इस तरह का कुछ स्वरूप धारण कर लेगा वो भगवान जब टच करते हैं तो उसको आनंद देता है भगवान कृष्ण को। चाहे गोवर्धन है, यमुना है, ये जब भगवान कृष्ण उसको टच करते हैं तो इस शांत रस में ये सारे भक्त लोग हैं, भगवान को आनंद प्रदान करते हैं। दास्य रस में जैसे चित्रक पत्रक हनुमान जी हैं, ये भगवान के दास्य रस में भगवान के भक्त हैं। ठीक है ना। साख्य रस में जो है सुबल, सुदामा, श्रीदामा, मधुमंगल, अर्जुन, ये सब भगवान के साख्य रस के भक्त हैं। भगवान को कभी खेल से बाहर निकाल देते हैं, कभी उनके पीठ पर बैठ जाते हैं, कभी जो है उनको अपना जूठन लड्डू खिला देते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से कृष्ण को अलग अलग तरीके से जो है, कभी उनको घोड़ा बना के उनके पीठ पर बैठ जाते हैं। तो इस तरह से भगवान के साथ मित्रवत भाव में जुड़े होते हैं। चौथा है वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव में नंद महाराज और यशोदा मैया हैं जो कृष्ण की सेवा करती हैं, या यशोदा और देवकी और वसुदेव जी हैं। और पांचवा भाव है माधुरी भाव। माधुरी भाव में भगवान श्री कृष्ण की कांताएं जो हैं, गोपियां या अनुचरियां या मंजरियां, उस भाव को जो प्राप्त होता है भगवान के माधुरी भाव में प्रवेश करता है और भगवान के साथ नित्य आनंद बनाता है। तो कृष्ण भक्ति करने से हमें कृष्ण का लोग गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त होता है। ये जो वृंदावन धाम है इस धरती पर, ये भौम वृंदावन है। बस भगवान आए, लीलाएं संपन्न किया, फिर अपने वृंदावन को अपने साथ लेते गए, लेकिन उसकी छवि बच गई यहाँ पर। लेकिन कण कण में भगवान ने यहाँ पर लीलाएं संपन्न की है, इसलिए पवित्र धाम है वृंदावन धाम। ठीक है ना। तो ऐसा ही वृंदावन धाम एक गोलोक वृंदावन धाम वैकुंठ के ऊपर, जहाँ भगवान नित्य निवास करते हैं और नित्य ही लीलाएं संपन्न करते हैं। उस धाम को प्राप्त करने के बाद जीवात्मा फिर से इस भौतिक संसार में नहीं आता है। हमेशा के लिए भगवान श्री कृष्ण के नित्य सेवा में अपने को एंगेज कर लेता है, और जीवात्मा प्रसन्न हो जाता है भगवान की सेवा करते हुए। तो ध्रुव महाराज जो है वैकुंठ जाते हैं, जहाँ भगवान नारायण निवास करते हैं। और इस तरह बता रहे हैं कि जो है तत्र तत्र प्रसद्दि पथि वैमानिके सुरे अवकीर्ण्यमाणो ददृश्यम कुसुमे क्रमशो ग्रहान। आकाश मार्ग से जाते हुए ध्रुव महाराज ने क्रमशः सौर मंडल के सभी ग्रहों को देखा, और रास्ते में समस्त देवताओं को उनके विमानों में से अपने ऊपर फूलों की वर्षा करते देखा। जब ध्रुव महाराज सौर मंडल से होकर जा रहे थे, तो रास्ते में समस्त देवता अपने विमानों से आकर फूलों की वर्षा कर रहे थे ध्रुव महाराज पर। देखो, जब व्यक्ति नरक को जाता है, जब उसको यमदूत ले जाते हैं, तो रास्ते में कुत्ते भोंकते हैं, उसको काटते हैं, और अंधेरे के मार्ग से ले जाया जाता है। लेकिन जब वही जीवात्मा आध्यात्मिक लोक को जाता है, वैकुंठ या भगवान के कृष्ण लोक को, तो उसको सूर्य के, मतलब जिधर सूर्य का लोक है, उस लोकों से लेकर प्रकाश के मार्ग से ले जाया जाता है। और सारे देवी देवता जो है, यहाँ हमने बताया कि सब अपने अपने वाद्य यंत्र बजाने लगे। कोई वीणा बजाने लगा, कोई अलग अलग ढोल नगाड़े सब बजने लगे, और सभी लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे ध्रुव महाराज पर। क्योंकि ये जो वैकुंठ का गमन है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये बस मृत्यु लोक में ही जो इस भौतिक भारत भूमि में जो जन्म लेता है और भगवान की भक्ति करता है, उसी को ये लोकों की प्राप्ति होती है। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि देवताओं के पास स्वर्ग में अनेक प्रकार की भोग सामग्री होती है, सुरा और सुंदरियों के बीच में वो खोए होते हैं। लेकिन इस मृत्यु लोक में क्या है कि व्यक्ति को माया देवी प्रताड़ित करके भगवान के समीप लाती है और मोड़ती है उनकी तरफ। जीवात्मा को अगर जो त्रय ताप न दे, उसको कष्ट ना हो, ठीक है ना, तो वो भगवान की तरफ मुड़ेगा नहीं। क्योंकि जिद्दी जीवात्मा भगवान से भोग करने की टेंडेंसी जागृत होने के कारण भगवान से विमुख होकर इस भौतिक संसार में आया, और भौतिक संसार में भी भोग करने की इच्छा लेकर, और वो हर चीजों को भोग की दृष्टि से देखता है। धन को, अपोजिट सेक्स के प्रति उसका आकर्षण होता है, स्त्री का पुरुष, पुरुष के प्रति स्त्री का आकर्षण, और भी बहुत सारी भोग की सामग्रियां हैं। भोजन में भोग चाहिए उसको, निद्रा में चाहिए। तो हर वस्तु को भोग की दृष्टि से, मतलब अपने लिए यूज करना है। लेकिन जब वो भक्त बन जाता है, तो हर वस्तु को किसकी सेवा में लगाता है? भगवान की सेवा में। और भगवान की सेवा में लगा के क्या होता है? अपने को पवित्र करता है। तो हमें क्या करना है? हर वस्तु को भगवान की दिव्य सेवा में लगानी है। दिव्य सेवा में लगाकर हम क्या करेंगे? अपनी हर वस्तु को पवित्र कर लेंगे। ठीक है ना। देखो, जीवन का उद्देश्य क्या है कि हम अपने, हमारे दो धर्म हैं, एक शारीरिक धर्म है, एक आध्यात्मिक धर्म है।
शारीरिक धर्म है कि शरीर के लेवल पर हम जो भी वस्तु व्यक्ति स्थान हमारे संग में आते हैं उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। दूसरा धर्म है आध्यात्मिक धर्म। आध्यात्मिक धर्म क्या है? आत्मा का धर्म। ये हमारा स्वधर्म है। इन जब दोनों धर्मों को हम पालन करेंगे तब जाकर हमारा जीवन सार्थक बनेगा। व्यक्ति तो क्या करता है कि शरीर के धर्मों को पालन करता है, जॉब बिजनेस करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, माता पिता भाई बहन दोस्त मित्र पति पत्नी की सेवा करता है। लेकिन उसका एक आध्यात्मिक धर्म भी है। क्या? वो भगवान की सेवा करना। क्योंकि भगवान ने मनुष्य जीवन जीवन दिया और उसमें इंटेलिजेंस प्रदान किया, बुद्धि प्रदान किया। बुद्धि का सही उपयोग क्या करना है? पहले हम अपने को जानें कि मैं कौन हूं और भगवान कौन है, और हमारा भगवान से रिलेशनशिप क्या है। इस तरह से जब हम भगवान से अपने रिलेशनशिप को जान जाते हैं और भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे हमारा जीवन सार्थक होता है। देखो, जब तक हम भगवान की शरण ग्रहण करके अपने हर एक कार्य को ऑपरेट नहीं करेंगे तब तक हमें कर्मों का परिणाम भोगना पड़ेगा। जिस हिसाब से हमने अनेक जन्मों में कर्म किए हैं उस हिसाब से हमें परिणाम भोगना पड़ेगा और हमें कष्ट और सुख और दुख का रियलाइजेशन होगा। लेकिन जैसे ही हम अपने भगवान को समर्पित हो जाते हैं, समर्पित होने का मतलब कि भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम की शरण ग्रहण करते हैं, तो धीरे धीरे भगवान की कृपा होती है और जीवन में पूरा ही जीवन बदल जाता है व्यक्ति का। पूरा ही जीवन उसका पवित्र हो जाता है। उसकी चेतना पवित्र हो जाती है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। उसकी सारी थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग सब पवित्र हो जाती है। और इस तरह से जो है वो भगवान को प्राप्त करता है। तो मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है? हम अपने रोजमर्रा के जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं उस सारे कार्यों को करते हुए अपने जीवन को भगवान को समर्पित करना है, जो कि ध्रुव महाराज ने किया। ठीक है ना? 5 वर्ष का बालक भौतिक इच्छाओं को लेकर भगवान के पास गया कि मुझे अपने पिता दादा और परदादा से भी बड़ा राज्य चाहिए। लेकिन भगवान ने क्या दिया उसको? अपना धाम दिया, अपना नाम दिया, अपना दर्शन दिया, अपना आशीर्वाद दिया। तो इस एग्जाम्पल से श्रीमद् भागवतम केस स्टडी बुक है। इसको पढ़ के हम जान सकते हैं कि हम इसको अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें। ठीक है ना? इसीलिए व्यास देव ने 17 पुराणों की रचना कर ली। उसके बाद भी दुखी थे कि आखिर मेरे दुख का कारण क्या है। तो अपने गुरु नारद मुनि के पास जाते हैं। नारद मुनि आते हैं स्वयं उनके पास कि हे व्यास, तुम्हारे दुख का कारण है कि तुमने अभी भगवान के शुद्ध भक्तों और कृष्ण का गुणगान नहीं किया है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है उसका वर्णन करो, फिर जाकर तुम प्रसन्न होगे। तो उन्होंने महाभागवत पुराण की रचना की। ये महाभागवत पुराण अमल पुराण है। इसको पढ़ने सुनने मात्र से क्या होता है? हमारे जीवन पवित्र हो जाता है। कोई व्यक्ति को जो रोज 2 श्लोक पढ़ता है इसको, तो उसको अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, जिसकी तुलना ही नहीं है इसी संसार में पुण्य फलों की। कि 2 श्लोक पढ़ ले या सुन ले वो, तो उसका पूरा जीवन पवित्र हो जाए। इतना महान ग्रंथ है ये। क्योंकि भगवान के संपूर्ण शुद्ध भक्तों का चरित्र इसमें दिया हुआ है। जब हम भी भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो हमारा चरित्र किसी न किसी भक्त से मिलता जुलता होगा। क्योंकि ये केस स्टडी बुक है। इसी को पढ़कर हम जान पाएंगे कि हम जो भगवान की शुद्ध भक्ति करेंगे तो किस भगवान के भक्त को फॉलो करना है। इसीलिए व्यासदेव ने इतने ग्रंथों की रचना की कि हम धीरे धीरे भगवान की शुद्ध भक्ति को जानें। भक्ति कोई सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म पर भावुकता भरी कोई वस्तु नहीं है। भक्ति क्या है? प्रैक्टिस करने वाली चीज है। जैसे भगवत गीता में भगवान ने अलग अलग मेथड बताए हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग। उसमें भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ बताया भगवान ने। क्यों श्रेष्ठ बताया? भक्ति योग करना आसान है। ठीक है ना? व्यक्ति को क्या करना है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति अपेक्षति तदहम भक्ति प्रस्यामि प्रयतात्म। मतलब आप अगर जो कोई प्रेम पूर्वक भगवान को पत्र पुष्प फल और थोड़ा सा जल अर्पित करता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। ज्यादा कुछ भगवान को 56 भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस भगवान को क्या देना है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र दे दो, थोड़ा सा तुलसी पत्र, जल, और थोड़ा फूल और थोड़ा फल। उसी से भगवान प्रसन्न रहेंगे। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें भगवान की सेवा करनी है। भगवान के नाम का कीर्तन या जप करना है और कथाओं का श्रवण करना और व्रत रखना है एकादशी। उसी से हमारा पूरा जीवन धीरे धीरे मंगलकारी हो जाएगा। अपने ही लिए मंगलकारी नहीं होगा। आपके दर्शन जो करेगा, आपसे संभाषण जो करेगा, आपके साथ बैठकर प्रसाद ले लेगा, आप जिसको देख लोगे वो भी धीरे धीरे पवित्र हो जाएगा। ये तो भक्ति की महानता है कि आपके अंदर सारे दिव्य गुण आ जाएंगे जो महात्माओं के अंदर होते हैं। महात्मा कौन होता है? जो दैवी प्रकृति का आश्रय लिया होता है उसको महात्मा बोलते हैं।
अब उसमें टाइटल डिपेंड नहीं करता कि आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो कि क्या हो, कुछ नहीं। जो ही व्यक्ति चांडाल परिवार में जन्म लिया हुआ कुत्ते का मांस खाने वाला व्यक्ति भी अगर जो भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, तो धीरे धीरे वो पवित्र हो जाएगा। और वो उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जो चतुर्वेदी ब्राह्मण है, चार वेदों को पढ़ता है। उससे श्रेष्ठ वो ब्राह्मण है जो भगवान की भक्ति को स्वीकार करके भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, भगवान का प्रसाद खाता है। तो हमें क्या करना है, इसी जीवन में भगवान की भक्ति को स्वीकार करना है। भगवान ने हमें इंटेलिजेंस दिया, बुद्धि प्रदान किया। बुद्धि का सही उपयोग क्या करना है, भगवान से अपने रिलेशनशिप को बनाना है, जो हम भूल गए हैं भगवान से अपने जन्म जन्म जन्मांतरों से भगवान से विमुख होकर जीवात्मा इस भौतिक संसार में आता है। और जिस चीज के लिए हम प्रयास करते हैं, धन कमाने के लिए, पढ़ाई लिखाई करके जॉब बिजनेस करने के लिए, भगवान के लिए बहुत ही तुच्छ वस्तु है ये। आपको विश्वास नहीं होगा आप लोगों को, बहुत ही तुच्छ चीजें हैं भगवान के लिए ये तो। भगवान के एक छोटे से संकल्प मात्र से आपके जीवन में सारी सुखद वासनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। कृष्ण जो है लक्ष्मी पति हैं। करोड़ों लक्ष्मियां भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सेवा करती हैं। तो क्या उस भक्त को धन की कमी होगी जो भगवान की सेवा करता है? नहीं होगी। तो हमें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है, हर कार्य भगवान कृष्ण के लिए, प्रसन्नता के लिए करना। फिर अपना जीवन पूरा मंगलकारी हो जाएगा। थोड़ा सा एग्जाम लेंगे भगवान, लेकिन एग्जाम में वो शक्ति भी प्रदान करेंगे आपको। एग्जाम क्या करता है, हमें दृढ़ बनाता है। जब हमारा एग्जाम आता है तो क्या करते हैं हम लोग, और जुट जाते हैं, तैयारी करते हैं। उसी तरह जब हमारे जीवन में विपरीत सिचुएशंस आए, तो हमें और दृढ़तापूर्वक भगवान के नाम की शरण ग्रहण करनी है। तब जाकर भगवान हम पर कृपा करेंगे। वो कृपा प्राप्त करके हम क्या करेंगे, भगवान के और करीब जाएंगे। जितना ही एग्जाम पास करेंगे उतना ही भगवान को अपने करीब पाएंगे। बोलते हैं कि भगवान को जान लेने पर भक्त को सब कुछ ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार भगवान के लोक जाने से मनुष्य को वैकुंठ लोक के मार्ग में पड़ने वाले अन्य सभी लोकों का ज्ञान हो जाता है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि ध्रुव महाराज का शरीर हमसे भिन्न था। वैकुंठ विमान में चढ़ते समय उनका शरीर दिव्य सुनहरे रंग का हो गया। कोई भी व्यक्ति भौतिक देह से उच्च लोकों को पार नहीं कर सकता, किंतु जब उसे दिव्य देह प्राप्त हो जाती है तो वह न केवल इस जगत के उच्चतर लोकों को पार कर सकता है, वरना इससे परे उच्च लोक वैकुंठ लोक तक जा सकता है। तो वैकुंठ लोक जाने के लिए हमें दिव्य शरीर प्राप्त होता है भगवान के द्वारा। जैसे हम देखते हैं कि जब ध्रुव महाराज विमान पर की प्रदक्षिणा करते हैं तो उनको दिव्य देह प्राप्त होता है। जैसे ही उन्होंने नंद और सुनंद को प्रणाम किया, जो भगवान वैकुंठनाथ के दो पार्षद थे, वैसे ही उनको दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। सुनहला, सुनहला मतलब पिघले हुए सोने के समान। और दिव्य शरीर प्राप्त करके ही वो वैकुंठ में प्रवेश कर सकता है व्यक्ति, भौतिक शरीर से नहीं, भौतिक चेतना से नहीं। बोलते हैं यह सुविधा है कि नारद मुनि वैकुंठ और भौतिक जगत दोनों में सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। यह भी ध्यान देना होगा कि वैकुंठ जाते समय सुनीति का भी शरीर दिव्य रूप हो गया था। सुनीति की भांति ही प्रत्येक माता को चाहिए कि वो अपनी संतान को ध्रुव महाराज के समान भक्त बनने की शिक्षा दे। जब ध्रुव महाराज 5 वर्ष के थे तभी सुनीति ने उन्हें शिक्षा दी थी, इस संसार से विरक्त होकर भगवान की खोज करने जंगल में जाओ। वो कभी नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए तप किए बिना घर में सुख सुख से रहे। हर माता को सुनीति की तरह अपने पुत्र का पालन करना चाहिए और 5 वर्ष की आयु से ही उसे ब्रह्मचारी बनने और आत्म साक्षात्कार करने के लिए तपस्या करने की शिक्षा देनी चाहिए। तो जो भी माताएं हैं उनको बता रहे हैं यहाँ पर कि अपने बच्चों को 5 साल से ही आध्यात्मिक शिक्षाएं देनी चाहिए, ताकि वो भगवान के करीब आ सके, जैसे सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को दिया। 5 वर्ष की अवस्था में ही सुनीति ने शिक्षा दिया कि आप संसार से विरक्त होकर भगवान की खोज करने के लिए जंगल में जाओ। और उन्होंने अपनी माता का आदेश का पालन किया। और देखते हैं कि जो है 6 महीने में ही उन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया। इसी वृंदावन के मधुबन में ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी, जो यमुना के उस पार है। तो उनकी तपस्या स्थली यहीं पर है। बोलते हैं त्रिलोकी देवयानेन सो अतिव्रज्य मुनिरपि परस्याज्ञ दरु गति विष्णु पदमार्थम भयाज्ञताम। इस प्रकार ध्रुव महाराज ने सप्तर्षि कहलाने वाले ऋषियों के 7 लोकों को पार किया। इसके परे उन्होंने उस लोक में अविचल दिव्य पद प्राप्त किया जहां भगवान विष्णु वास करते हैं। बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज सप्त ऋषि मंडल है, उत्तर दिशा में आप लोग देखोगे तो सप्त ऋषियों का मंडल है, जो स्टार के वहां आसमान में दिखते हैं। 7 ऋषि हैं वो। 7 ऋषियों से आगे जो है ध्रुव लोक है। बता रहे हैं कि इससे परे उस लोक में अविचल दिव्य पद को प्राप्त हुए जहाँ भगवान विष्णु वास करते हैं। तो उस ध्रुव लोक में गए, ध्रुव महाराज गए जहाँ भगवान विष्णु नित्य ही वास करते हैं। भगवान विष्णु के दो प्रमुख पार्षद जिनके नाम सुनंद और नंद थे, विमान को चला रहे थे।
ऐसे ही दिव्य अंतरिक्ष यात्री या यान सप्त लोकों के परे चलाकर शाश्वत आनंद में जीवन के प्रक्षेप में प्रवेश करा पाते हैं। बोलते हैं भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि इस लोक में आगे वैकुंठ शुरू होता है जहाँ हर वस्तु अस्थायी और आनंदमय है। ये लोग विष्णु लोक या वैकुंठ लोक कहलाते हैं। वहीं ज्ञान का आनंदमय जीवन प्राप्त होता है। वैकुंठ लोक के वासी प्रलय होने पर वास करते हैं, किंतु यह जीवन अस्थायी नहीं है। भले ही कोई उच्च लोक चला जाए किंतु शाश्वत जीवन प्राप्त नहीं कर सकता। केवल वैकुंठ लोक पहुंचकर ही शाश्वत और आनंदमय जीवन जिया जा सकता है। कि जब जीवात्मा इस भौतिक संसार को छोड़कर और भगवान के धाम जाता है तो वहीं पर जाकर उसको शाश्वत और आनंदमय जीवन मिलता है। हम हर व्यक्ति आनंद की खोज में घूमते हैं, ठीक है ना। सोचते हैं थोड़ा सा धन कमा ले तो आनंद मिल जाएगा। एक नवयुवक होता है या नवयुवती होती है, उसको लगता है विवाह कर लूं तो आनंद मिल जाएगा, ठीक है ना। विवाह भी हो गया, अब सोचता है कि बच्चे पैदा कर लूं तो आनंद मिल जाएगा। तो आनंद की अलग अलग प्राप्ति के अलग अलग स्रोत हैं, लेकिन आनंद मिलता नहीं है। क्या होता है, जितना ही आनंद की तलाश इस भौतिक संसार में करते हैं, उतना ही कष्ट पड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए, आनंद की तलाश जो है हमारा, जब हम परम आनंद भगवान श्री कृष्ण से जुड़ेंगे तब हमारा आनंद मिलेगा हमें। क्योंकि परम आनंद देने वाले तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और इस भौतिक संसार में जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में हम आनंद खोजने का प्रयास करेंगे, वो हमें क्या देगा, फ्रस्ट्रेशन देगा और दुखी करेगा हमें। क्योंकि भौतिक संसार क्या है, दुखालयम अशाश्वतम असुखम लोके। यहाँ पर सुख खोजना अपने आप में मूर्खता है। ये दुखों का घर है, अशाश्वतम परमानेंट नहीं है। और क्या है, अशाश्वतम असुखम लोके, यहाँ पर सुख नहीं है। ये भगवान ने पहले ही बोर्ड लगा रखा है। जब इस मृत लोक में व्यक्ति आता है, भौतिक संसार में, एक आध्यात्मिक संसार एक भौतिक संसार है। तो आध्यात्मिक संसार से जीवात्मा का जब पतन होता है तो आकाश में बोर्ड लगा होता है, अशाश्वतम असुखम लोके। कि ये जिस लोक में जा रहे हो वो अशाश्वत परमानेंट मत समझना इसको। और ये यहाँ पर सुख की कामना करना तुम्हारी मूर्खता हो। लेकिन जीवात्मा सोचता है कि मैं और धन कमाकर और परिवार का पालन पोषण करके, बैंक बैलेंस बनाकर, बड़ी गाड़ी खरीद कर, बड़ी कोठियां खरीद कर, बड़े फोन सेट लेकर आनंद प्राप्त करूंगा। लेकिन क्या होता है, हम सबको पता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, लोन बढ़ जाते हैं और कुछ नहीं होता। तो भगवान कैसे जीवात्मा का परवरिश करते हैं। भगवान जीवात्मा को क्या करते हैं, नरिशमेंट देते हैं। नरिशमेंट कैसे देते हैं, जब वो भगवान के पवित्र नाम का जप करता है तो धीरे धीरे सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको। जब तक जीवात्मा को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा अपने कार्यों से, तब तक वो संतुष्ट होएगा नहीं, तो आनंद प्राप्त नहीं होगा उसको। जब तक हमारे अंदर हैंकरिंग बनी रहेगी, भौतिक चीजों की लालसा बनी रहेगी, तब तक हम आनंद कैसे प्राप्त करेंगे। और हम सबको पता है कि भौतिक इच्छाएं समाप्त नहीं होने वाली। मान लो कि 2 सेट कपड़े नए मार्केट से परचेज करके हम लोग लाते हैं, 2-4 महीने पहनते हैं, बोरिंग होने लगती है कि चलो अब कुछ नया खरीदते हैं, कुछ नए डिजाइन के ड्रेस ले आते हैं। क्या हुआ, कितने दिन उसका आनंद ले पाया हम, 1 से 2 महीने। लेकिन जो भगवान के पवित्र नाम का जप करता है तो भगवान उसको शाश्वत आनंद देते हैं। पहले क्या होगा, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। चित्त का दर्पण साफ होगा और भव महादावाग्नि निर्वापणम। हमारा जो भव रोग है, भव रोग मतलब इस भौतिक संसार में भोग की इच्छाएं, ये क्या है, रोग है हमारा। तो जैसे ही हमारा भव रोग समाप्त होगा, वैसे ही हम इस भौतिक संसार में जो हमारी आनंद की इच्छाएं हैं, आनंद प्राप्ति की, वो धीरे धीरे हमें प्राप्त होगा। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम। जैसे जैसे हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे आनंद की वृद्धि होती जाएगी। और आनंद की वृद्धि होती जाएगी और फिर जो है हम निश्चित रूप से आनंद को प्राप्त करें। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है, इस प्रकार ध्रुव महाराज सप्तर्षि सप्तर्षि कहलाने वाले ऋषियों के 7 लोकों को पार किया। इससे परे उन्होंने उस लोक में अविचल दिव्य पद को प्राप्त किया जहां भगवान विष्णु वास करते हैं। इस तरह से उन्होंने इस भौतिक संसार से अलग होकर सप्त ऋषि मंडलों को पार करते हुए अविचल दिव्य पद को प्राप्त किया जहां भगवान विष्णु वास करते हैं। जो लोग दूसरे जीवों पर दयालु नहीं होते वह स्व तेजमय इस वैकुंठ लोक में नहीं पहुंच पाते हैं, जिनके प्रकाश से इस भौतिक ब्रह्मांड के सभी लोग प्रकाशित हैं। जो व्यक्ति निरंतर अन्य प्राणियों के कल्याणकारी कार्यों में लगे रहते हैं, केवल वही वैकुंठ लोक में पहुंच पाते हैं। तो अन्यों के लिए हम कल्याणकारी कैसे कार्य करेंगे। जैसे मान लो कि एक बच्चा है, अपने पिता से बिछड़ गया, ठीक है ना। आपने क्या किया, वो खोज के उसके पिता को वो बच्चे से मिला दिया, तो बच्चा बहुत ही प्रसन्न होगा।
उसी तरह हम सभी लोग जो है अपने परम पिता भगवान श्री कृष्ण से बिछड़े हुए हैं, और इसी कारण से इस भौतिक संसार में कष्ट भोग रहे हैं। जो प्रेम हमारा भगवान से करने की हमारी अंदर जो टेंडेंसी थी, वही प्रेम हम इस भौतिक संसार में अलग अलग वस्तु व्यक्ति स्थान में खोजने का प्रयास करते हैं। कि कोई मित्र मिल जाए हमें आनंद देगा, कोई पिता मिल जाए हमें आनंद देगा, कोई माता मिल जाए हमें आनंद देगी। वो प्रेम जो भगवान से था हमारा, जो हमारे शाश्वत पिता हैं, वो प्रेम इस भौतिक संसार में हम अलग अलग वस्तुओं में या अलग अलग व्यक्तियों में खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्रेम मिलता नहीं है। इस कारण से हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। हमने क्या बताया, नौ युवक या नौ युवती, कन्या या बालक होता है, उसको लगता है कि मेरा विवाह हो जाए तो मैं आनंद प्राप्त कर लूंगा। लेकिन क्या होता है, आनंद हम सबको पता है, भौतिक संसार में हम सभी लोग हैं, सबको पता है कि कितना आनंद लेते हैं वो। क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और आनंद नहीं आता है। लेकिन जब वही दोनों जीवात्मा मिलकर भगवान की भक्ति में अपने जीवन को डिवोट करेंगे, और दोनों का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होगा, स्त्री और पुरुष मिलकर दोनों ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगेंगे, और उसके लिए विवाह संस्कार करके और विवाह बंधन में बंधेंगे, तब दोनों को आनंद आएगा। क्योंकि जीवन का गोल होगा भगवान को प्रसन्न करना। और जब ठाकुर जी हमारे रिलेशनशिप के बीच में होंगे, तो हमें आपस में एक दूसरे को लेकर आकर्षण नहीं होगा, और हम इंद्रिय तृप्ति नहीं करेंगे। हम दोनों की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम भगवान की दिव्य सेवा करेंगे, और दिव्य सेवा करके धीरे धीरे हम आनंद प्राप्त करेंगे। तो भगवान ने जो भौतिक भगवत गीता के माध्यम से जो ज्ञान प्रदान किया है, उस ज्ञान को प्राप्त करके हम धीरे धीरे भगवान के करीब जाने का प्रयास करें, और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जानने का प्रयास करें। बोलते हैं कि जो लोग दूसरे जीवों पर दयालु नहीं होते, वे स्व तेजमय इस वैकुंठ लोक में नहीं पहुंच पाते। हमें भक्ति करके पहले तो अपने ऊपर कृपा करनी है। जब तक हम अपने ऊपर कृपा नहीं करेंगे, तब तक हमारे ऊपर दूसरा कोई कृपा नहीं करेगा। हमें भक्ति के सिद्धांत पता हो गए हैं कि हमें माला जप करना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, भगवान की कथाओं का श्रवण। तो अपने ऊपर कृपा खुद करनी पड़ेगी, इस रास्ते को हमें खुद स्वीकार करना पड़ेगा। अगला व्यक्ति मैं हूं चाहे कोई भी है, आपको रास्ता बता देगा, चलना आपको खुद पड़ेगा। जब आप जान गए कि ये रास्ता मंगलकारी है, तो क्यों ना हम मंगलकारी रास्ते पर चलने का प्रयास करें, जो हमें परम आनंद देने वाला है। क्योंकि हम परम आनंद भगवान श्री कृष्ण से, परमानंद, नाम ही परमानंद है भगवान का। और वास्तविकता मानो कि जो भी भगवान से जुड़ जाता है एक बार, निश्चित रूप से आनंद को प्राप्त करता है। उसका जीवन धीरे धीरे मंगलकारी हो। और अपने ही लिए नहीं बोल रहे कि दूसरे जीवों पर दयालु हो जाता है। क्योंकि दयालुता का गुण जो है भगवान में है। भगवान सब जीवों पर दयालु होते हैं। वो दिव्य गुण हमारे अंदर भी आने लगते हैं। वह स्व तेजोमय इस बैकुंठ लोक में नहीं पहुंच पाते, जिनके प्रकाश से इस भौतिक ब्रह्मांड के सभी लोग प्रकाशित होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति निरंतर अन्य प्राणियों के कल्याणकारी कार्यों में लगे रहते हैं, वही वैकुंठ लोक में प्रवेश कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले भगवान की भक्ति करके अपने को पहले पवित्र करना है, अपने को कल्याणकारी बनाना है, और फिर दूसरे के कल्याण के लिए सहयोग करना है, कि अगला व्यक्ति भी भगवान से जुड़े। यही हम सब जीवों का धर्म है। ऐसा नहीं कि बस जो मंदिर के अंदर है या वही बस प्रचार करेगा। हम सभी को प्रचारक बनना है, सभी को गुरु बनना है। हमें जितना ज्ञान है भगवान के बारे में, उसी को लोगों को बताएं। उसके बिछड़े पिता से उसको मिला देना है। फिर ये जो उपकार है, ये जो जीवात्मा को भगवान से मिलाने का उपकार है, इसकी तुलना किसी भी शुभ कार्यों से या अशुभ कार्यों से नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, अपने आप में बहुत ही मंगलकारी कार्य है। समझ रहे बात को। तो इस रास्ते पर हमें चलना पड़ेगा, धीरे धीरे अपने रास्ते को मोल्ड करके हमें अपने बिजनेस, व्यापार, जॉब, परिवार का पालन पोषण करते हुए हमें कुछ टाइम निकालकर भगवान की भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा, और जीवन को ऐसे बना लेना होगा कि हमारा 24 घंटे भगवान की सेवा में, चाहे हम बच्चे पालन करते हों या जॉब करते हों, पढ़ाई लिखाई करते हैं, हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी कॉन्सियसनेस को भगवान में स्थिर करके अपनी हर एक एक्टिविटी करनी है। कॉन्सियसनेस स्थिर कैसे होगी, कॉन्सियस मतलब मन बुद्धि का जहां पर कॉम्बिनेशन होता है, मिलता है, वहां से हमारे कॉन्सियसनेस का निर्माण होता है। तो कॉन्सियसनेस अब अभी हमारी भौतिक है, भौतिक चीजों का हम लोग चिंतन करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी कॉन्सियसनेस आध्यात्मिक बनेगी, वैसे ही हम इस अपनी चेतना को हम भगवान में लगा पाएंगे, स्थिर कर पाएंगे। ये तभी होगा जब हम सुबह के टाइम उठकर भगवान के नाम का जप करेंगे, मंत्र मेडिटेशन करेंगे। ठीक है ना। जब मंत्र मेडिटेशन करते हैं तो मंत्रों के वाइब्रेशन से हमारा हृदय पवित्र होता है।
और हृदय पवित्र होकर धीरे धीरे उसमें राधा कृष्ण के निवास का स्थान बन जाता है हमारा हृदय। और वहां पर रोज राधा कृष्ण क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो हृदय ही वृंदावन बनाना है, वृंदावन कहीं और नहीं है, वृंदावन हमारा शरीर ही वृंदावन है, क्योंकि इसी में आत्मा भगवान का अंश और स्वयं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही वास करते हैं। ये शरीर क्या है, मंदिर है। इसमें स्वयं साक्षात भगवान ही परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। आगे बता रहे हैं कि कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति सदैव यह सोचने में लगा होता है कि दुखी मानव जाति को किस प्रकार भगवान के धाम ले जाया जाए। यदि उसे समस्त पतित जीवों को उबारने में सफलता नहीं मिलती, तो भी वह कृष्ण चेतनामय होने के कारण उसके लिए वैकुंठ का द्वार खुला रहता है। वह स्वयं वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने का पात्र तो रहता ही है। यदि कोई उसका अनुकरण करता है तो वह वैकुंठ लोक को जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं, प्रहलाद महाराज की हमने स्टोरी बताई। प्रहलाद महाराज को भगवान के दर्शन हो गए, श्री नरसिंह देव के, ठीक है ना। खंबे से नरसिंह देव प्रकट होते हैं अपने भक्त के विश्वास को कायम रखने के लिए। तो नरसिंह देव ने बोला कि हे ध्रुव, हे प्रहलाद, तुम हमारे साथ हमारे लोक को चलो, क्योंकि तुम हमारे सबसे प्रिय क्या हो, भक्त हो। उन्होंने बोला कि हे प्रभु, मैं अकेले जाकर के करूंगा भी क्या आपके काम। जो ये हमारे असुर सहपाठी हैं, जिनको मैंने आपका ज्ञान दिया है, इनको भी आप भक्ति से जोड़िए, अपने भक्ति को प्रदान करिए, और हम सब साथ मिलकर आपके धाम को जाएंगे। तो ये होता है भगवान के शुद्ध भक्तों का हृदय। वो चाहते हैं कि मैं अकेले भगवान की भक्ति से न जुड़ूं, और भी जो हमारे जानने वाले लोग हैं सभी भगवान की भक्ति को स्वीकार करें। क्योंकि भक्ति को स्वीकार करके मेरा जीवन तो मंगलकारी हुआ ही, मैं सबको अपने मंगलकारी भगवान से जोड़ दूं। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति को बहुत ही अमूल्य धन प्राप्त हो जाता है, अब बहुत ही उदार व्यक्ति हो, तो चाहता है कि वो धन सबको प्राप्त हो जाए। लेकिन कंजूस होगा तो वो सोचेगा कि मैं ही अपने अपने धन को अपने ही तक सीमित रखूं, किसी दूसरे को ना प्राप्त हो। लेकिन हमें क्या करना है, अपनी भक्ति को छिपाना है, लेकिन भक्ति को सबको बताना है। भक्ति का प्रोसेस सबको बताना है, लेकिन अपनी भक्ति को नहीं बताना है कि मैं क्या क्या इस प्रोसेस में फॉलो करता हूँ। इस तरह से हमें क्या करना है, धीरे धीरे भगवान के नाम का प्रचार करना है। और भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि जो मेरे दिव्य नाम का प्रचार करता है, उससे ना तो प्रिय कोई होगा ना, और कोई ना कोई प्रिय होगा ना हो है। तो जो मैं भगवान का प्रिय बनना है, तो भगवान के नाम का प्रचार भी करना पड़ेगा। उससे पहले हमें अपनी भक्ति को करनी पड़ेगी। हमें कुछ टाइम 24 घंटे में से कुछ निकाल कर, और देखो ये हर एक जीवात्मा की नीड है, आवश्यकता है ये। जिस तरह नहाना, खाना, फ्रेश होना, भोजन करना, दोस्तों से मिलना मिलाना, बातचीत करना, माता पिता की सेवा करना, जॉब करना अपने लाइफ का पार्ट है, उसी तरह भगवान की भक्ति को स्वीकार करना भी हमारे जीवन का एक पार्ट है। क्योंकि ये हमारी आवश्यकता है आत्मा की। आत्मा भगवान का अंश है, और वो कैसे प्रसन्न रहता है, जब हम भगवान की भक्ति को स्वीकार करते हैं। बोलते हैं शांतम समुद्र संशुद्धाम सर्वभूतानुरंजनम यान्त्य जो सा अच्युत पदम, अच्युत प्रिय बांधव। जो शांत समदर्शी और पवित्र है, तथा जो अन्य सभी जीवात्माओं को प्रसन्न करने की कला जानते हैं, वे भगवान के भक्तों से मित्रता रखते हैं। केवल वे ही वापस घर और अर्थात भगवान के धाम को सरलता से जाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात है, प्रचार करने के लिए हमें अपने अंदर स्मार्टनेस लानी पड़ेगी। स्मार्टनेस क्या होता है कि जैसे व्यक्ति आकर्षित हो आपसे, उस हिसाब से उसको बातचीत करके उसको भगवान से जोड़ दो। क्योंकि भगवान की भक्ति में अभी जो नहीं है, वो अलग अलग भाव को लेकर पोषण करता है। तो उसके भावों को हमें क्या करना पड़ेगा, कद्र करना पड़ेगा कि वो आपसे क्या चाहता है। यही स्मार्टनेस अपने अंदर ले आनी है कि अगले व्यक्ति को भगवान से जोड़ने के लिए उसकी क्या मेंटालिटी है, उसको पहले जानना पड़ेगा। उसकी मेंटालिटी के हिसाब से उससे बातचीत करके उसको धीरे धीरे भगवान के पाथ पर ले आकर चलाना शुरू करें। फिर वो भगवान को की भक्ति को स्वीकार करेगा, और धीरे धीरे वो करके जान पाएगा कि कितना ये आनंद का साधन दे दिया हमें आपने। वो जानते हो, अपने हृदय से आशीर्वाद देगा जब जीवात्मा भगवान की भक्ति को स्वीकार कर लेता है। और हम सबको एक्सपीरियंस होगा कि शुरुआत में किसी ने बोला कि मंत्र जाप कर लो, क्लास में आना शुरू करो, एकादशी व्रत रखो, कुछ हमें रस मिला तो भी तो हम भगवान की भक्ति को स्वीकार करते हैं। नहीं तो चाहते तो इस समय मूवी देखते, या फिर कोई सीरियल देख रहे होते, या मॉल्स में घूमने गए होते। लेकिन हमने टाइम निकाला अपना कि चलो भाई क्लास अटेंड करते हैं, जिसमें हमें कुछ सीखने को मिलेगा। क्या हमने किया, उस टाइम का सही यूटिलाइजेशन किया, कि भगवान की कथाओं का श्रवण करके जब हम सोएंगे, तो हमारी रात्रि पवित्र हो जाएगी।
और रात्रि पवित्र होने से क्या होगा, हमारा सुबह पवित्र हो जाएगा। फिर सुबह हम भगवान के नाम का जप करेंगे तो पूरा दिन हमारा पवित्र हो जाएगा। और फिर से शाम को क्लास का टाइम हो जाएगा। इस तरह से हमारा एक एक दिन बहुत ही मंगलकारी गुजरेगा। हम धीरे धीरे अपने शोक मोह चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति क्या है, शोकग्रस्त है, चिंताग्रस्त है। उसको चिंता लगी होती है कि पता नहीं पढ़ाई करके हमें सफलता मिलेगी कि नहीं, ये जॉब कर रहा हूँ इसमें कहाँ तक मेरा प्रमोशन होगा, ठीक है ना, बच्चे की परवरिश कर रहा हूँ आगे जाकर कहना मानेगा कि नहीं मानेगा। अनेक चिंताएं हैं व्यक्ति के पास। लेकिन जब चिंतन, इस चिंता का उपयोग हम भगवान के चिंतन में करते हैं, तब हमारी चिंताएं पवित्र हो जाती हैं। हमारे सारी चिंताओं को चिंता हरण भगवान श्री कृष्ण हरण कर लेते हैं। और क्या हमें प्रदान करते हैं, अपना चिंतन प्रदान करते हैं। जब हम अपने चिंतन का सही उपयोग भगवान की सेवा में करेंगे, तो हमारी समस्त चिंताएं भगवान हरण कर लेंगे। और फिर हमारा जीवन निश्चित रूप से मंगलकारी हो पाएगा। बोलते हैं जो शांत समदर्शी और पवित्र है, जो अन्य जीवात्माओं को प्रसन्न करने की कला जानते हैं, वे भगवान के भक्तों से मित्रता रखते हैं। केवल वे ही वापस घर अर्थात भगवान के धाम को सरलता से जाने की योग्यता प्राप्त कर पाते हैं। तो हमें धीरे धीरे शांत समदर्शी और पवित्र होना पड़ेगा। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर शांत प्रियता, मतलब एकांत में रहने की इच्छा जागृत होती है कि हम बहुत ही शांत रहना चाहते हैं। क्योंकि जो शरीर और मन और बुद्धि की विकलता है वो नष्ट हो जाती है। और फिर जीवन में क्या होता है, पीसफुल एक वातावरण क्रिएट होता है। शांत जीवन हो जाता है हमारा। समदर्शी, सब जीवात्माओं पर हम समान दृष्टि रखते हैं। और किसी भी जीवात्मा को कष्ट नहीं पहुंचाते अपने से। चाहे वो चींटी हो, हाथी हो, या मनुष्य, कुत्ता, गाय, चांडाल, जो भी हो, सबको समान दृष्टि से व्यक्ति देखता है। और सब पर करुणा भरी निगाह रखता है। सबको चाहता है कि भगवान की भक्ति से जुड़ जाए। चाहे वो जंत जानवर हो, मनुष्य हो, या पशु पक्षी हो। और इस तरह से उसका जीवन पवित्र हो जाता है। अन्य सभी जीवात्माओं को प्रसन्न करने की कला जानता है कि अगला व्यक्ति हमसे प्रसन्न कैसे हो। क्योंकि जब तक अगला व्यक्ति प्रसन्न नहीं होगा, तब तक वो भगवान की भक्ति को स्वीकार, वो तो भगवान को जानता ही नहीं। पहले वो आपको जानता है। आपको उसको कैसे रिझाकर भगवान की भक्ति से जोड़ना है, क्योंकि इस रास्ते पर सभी लोगों को का जुड़ना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए बहुत ही स्वीकृति चाहिए, बहुत ही श्रद्धा चाहिए अपने अंदर। किसके प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति। जब भगवान के भक्तों से श्रद्धा जागृत होती है, तभी जाकर हम भगवान के साम्राज्य में प्रवेश करने की हमारे अंदर इच्छा जागृत होती है, भगवान की भक्ति को स्वीकार करने की इच्छा जागृत होती है। और बिना कृपा के न तो हम नाम जप कर सकते हैं, न भगवान की नाम रूप गुण लीलाओं और धाम की यात्रा या चिंतन नहीं कर सकते। इसीलिए हमें ये रास्ता ही कृपा सिद्ध प्रोसेस है, कृपा की याचना करनी पड़ती है। जब हम कृपा की याचना करते हैं अपने गुरुजनों से, अपने से श्रेष्ठ लोगों से, तब हम पर वो कृपा करते हैं। और धीरे धीरे हम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति हमारा आकर्षण जागृत होता है। और इस प्रकार हम प्रसन्न हो पाते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी मीटिंग क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट